नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज खबर दिखाएंगे किसानों के लिए। किसानों के लिए जापान की एक कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो धान की फसल के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगे इस प्रोडक्ट के जो कंपनी है उसके एमडी राजेश अग्रवाल। उन्हीं से जानेंगे पूरा मामला क्या है, किसानों की धान की फसल के लिए किस तरह से जो इनका प्रोडक्ट इजुकी आने वाला है उसका क्या फायदा मिलेगा। चलिए सीधी बात कर लेते हैं राजेश जी। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं जो इजुकी लॉन्च किया जा रहा है जापान की कंपनी का, उसका क्या फायदा मिलने वाला है किसानों का, ये सीधी बात करेंगे। राजेश जी, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से ये इजुकी जो प्रोडक्ट आप लेके हैं किसानों के लिए फायदेमंद रहने वाला है? मैं सबसे पहले कहूँगा कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया हमेशा किसानों को नए नए प्रोडक्ट्स देता है, इनोवेटिव उत्पाद देता है अपने R&D सेंटर के माध्यम से। और जब हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हम अकेले नहीं ला सकते तो जापानीज़ कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इन टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करते हैं। हमारे किसान हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया तरीके से पल्सर का ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर से धान की खेती में। हरियाणा और पंजाब का हर किसान मैं समझता हूँ कि पल्सर को जानता है और उसको अपनाता है शीत ब्लाइट के कंट्रोल के लिए। हम उसी का नेक्स्ट जनरेशन लेके आए हैं प्रोडक्ट इजुकी। ये इजुकी दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, दोनों जापानी प्रोडक्ट हैं, थायफ्लूजामाइड और कसुगामाइसिन। तो हाको केमिकल जापान और निसान केमिकल जापान, इन दोनों के प्रोडक्ट्स को मिक्स करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है जो कि धान को कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है हर तरीके के फंगस से। खास तौर पे जब धान पकने लगती है, धान बड़ी होने लगती है, 60 दिन के बाद इसके अंदर शीत ब्लाइट का अटैक आता है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर बाली आती है तो ब्लास्ट का भी अटैक आने लगता है। तो एक लौती ऐसी दवा है जिसको अगर खेत में डाल दिया जाए तो एक प्रिवेंटिव दवा है, ये जो अटैक आने वाला है इसको डीले करेगी। लेकिन अगर आपके खेत के अंदर अटैक आ गया है तब भी इसको डाल सकते हैं, तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव उसको क्योर करेगी, नई नई बालियाँ उसके अंदर उत्पन्न होगी, जो स्टेम है उसकी वो मजबूत होगी और आपको अपने खेत में एक फ्रेशनेस, एक ग्रीनरी दिखाई देगी और जो लॉस आपको होने वाला था इस अटैक से, वो लॉस पूरी तरीके से बच जाएगा। यदि बात करें राजेश जी कि जिस तरह से धान की फसल है और उसके बाद राइस तैयार हो जाता है, तो इस जो ये दवाई कह सकते हैं या इसको केमिकल्स कह सकते हैं या कुछ भी जो आपका ये प्रोडक्ट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या राइस के ऊपर कुछ पड़ने वाले हैं या बिल्कुल ये क्लीन है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा एक जापानी प्रोडक्ट है, इसके रेसिड्यू बेयर मिनिमम है जो कि मैं समझता हूँ 1 हफ्ते से कम में खेत से निकल जाते हैं। तो इतना कम जब इसका पीएच चाहिए तो इसमें कोई रिस्क नहीं है किसान को, इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 हफ्ते में इसके रेसिड्यू ख़त्म हो जाते हैं। वैसे भी जो चावल की क्रॉप है उसको खेत से घर में जाने में बहुत समय लगता है, तो 1% भी कोई सवाल नहीं है कि किसी भी तरीके से इससे नुकसान होएगा। राजेश जी, बड़ा सवाल है कि पिछले दिनों बाहर के देशों ने भारत का राइस बैन कर दिया था, लेना मना कर दिया, कोई उसके जीन्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्या लगता है आपको इस प्रोडक्ट से फ़ायदा मिलेगा भारत के किसानों को, क्या होने वाला है? देखिए, पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको, कोई और फंजीसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है लेटर स्टेजेस में। इनिशियल स्टेजेस में आप फंजीसाइड डाल सकते हैं दूसरा, लेकिन 60 दिन के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इजुका का इस्तेमाल करें। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है तो एक स्प्रे ही काफ़ी होगा, दूसरे स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एरिया ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ को, तो आप पहले पल्सर डाल सकते हैं, सेकेंड स्प्रे इजुकी का कर सकते हैं 2-3 हफ्ते के अंतराल के बाद, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 2 स्प्रे इजुकी के करने हैं तो 2 स्प्रे इजुकी के कर सकते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो रेसिड्यू की समस्या है खासतौर से फंजीसाइड से, उससे आपको पूरी तरीके से इससे निजात मिलेगा। इससे उत्पादन कितना बढ़ता है? उत्पादन में मैं कह सकता हूं कि 50 से 60% नुकसान कर सकती हैं जो बीमारियां हैं, वो नुकसान नहीं होगा। और डेफिनेटली क्योंकि नए नए फुटाव आएंगे और आपकी ग्रेन का साइज़ और शाइनिंग दोनों बेहतर होंगे, तो डेफिनेटली उत्पादन 10-15% आपका बढ़ सकता है। इसके यूज़ करने का क्या सिस्टम रहेगा, किस समय इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी की क्षमता है वो कितनी चाहिए, पानी कैसे कम यूज़ होगा, ज़्यादा यूज़ होगा, स्प्रे में अगर एकड़ बात करें तो कितना स्प्रे चाहिए? पर एकड़ इसकी 150 ml यानी 150 ml की डोज पर एकड़ है, जिसका हमारा रिकमेंडेशन है कि 150 से 200 लीटर पानी पर एकड़ में लगाना चाहिए। कंपनीज हमेशा 200 लीटर रिकमेंड करती हैं, जिससे कि पानी जो इसका दवा का फैलाव है पौधे पे अच्छे तरीके से हो। जनरल प्रैक्टिस किसान 150 लीटर के करीब प्लस माइनस करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। स्प्रेयर्स कोई भी टाइप के इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल पावर स्प्रेयर्स बहुत पॉपुलर हैं किसानों के बीच में, ट्रैक्टर स्प्रेयर्स भी पॉपुलर हैं, तो कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। हम लोग इसको ड्रोन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन में हमारे ट्रायल चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं समझता हूं कि शायद अगले साल से ड्रोन भी बहुत पॉपुलर किसानों के बीच में हो जाएंगे, लेकिन अभी ट्रायल स्टेज में है। हम लोग ड्रोन के ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं।
राजेश जी, यदि हम बात करें इस पूरे प्रोडक्ट की बात करें, इसकी क्वांटिटी जो हमारे यहाँ के किसान हैं उसको कैसे समझ में आएगा? कोई पैरामीटर्स होते हैं उसकी क्वांटिटी लेने का, कितना केमिकल लेना है, कहीं ज़्यादा डाल देंगे उसका नुकसान हो सकता है या कैसे रहने वाला है? देखिए, एकड़ की जो डोज़ है वो 150 ml की है। हमारी 150 ml की पैकिंग अवेलेबल है। उसके अलावा 500 ml और 1 लीटर के भी पैकिंग्स हैं। जनरली किसान जानते हैं, हमारी जो सारी डिटेल्स है वो डब्बे पे लिखी होती है और उसके साथ में अटैच में एक लीफलेट भी होता है, जिसके अंदर इंडिया की सारी लैंग्वेजेज़ में पूरी डिटेल अवेलेबल होती है, उसको किसान पढ़ सकता है। उसके अलावा जो हमारे 1500 टीम मेंबर्स हैं, वो मार्केट के अंदर हैं, हमारे डॉक्टर्स मार्केट के अंदर हैं, जो जगह-जगह ये जो मीटिंग्स हैं कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं नया प्रोडक्ट है, इसका सही इस्तेमाल हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सही से किसान इसका इस्तेमाल कर लेगा, तो आस-पास के जो किसान हैं वो इससे ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। जो वो क्रॉप के अंदर परिवर्तन देखेंगे, डिजीज़ का कंट्रोल देखेंगे, उसके अंदर बढ़ाव देखेंगे, उसके अंदर नया फुटाव देखेंगे, तो उन पे डेफिनेटली असर होगा। तो बहुत हम इसको अच्छे से काम करना चाहते हैं और एक-एक डब्बे की सर्विस करना चाहते हैं, गाँव के अंदर जाकर किसानों को समझा के प्रोडक्ट देना चाहते हैं। राजेश जी, कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? कोई किसान आपसे बात करना चाहता हो, इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहता हो, कोई ऐसा नंबर है या कोई कॉल सेंटर है हेल्पलाइन आपका? नंबर तो कुछ बता सकते हैं आप इसके पूरे? डब्बे में होगा। हेल्पलाइन नंबर हमारे पास है, मैं हेल्पलाइन नंबर अभी शेयर कर देता हूँ। और कॉल सेंटर्स भी इसके अलावा हम लोग चलाते हैं, क्योंकि कोई भी मैसेज अगर हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आएगा तो डेफिनेटली वो जो मैसेज है किसान तक जाएगा। तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 07231 000 यानी 000 मैं रिपीट करता हूँ, 07231 000 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो कि हमारे हर डब्बे पे छपा हुआ होता है। और यहाँ पर आप अगर कोई भी मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपके एरिया के जो भी एक्सपर्ट हैं वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे और हमारी टीम आपको विजिट भी करेगी अगर ज़रूरत होती है तो। यदि रेट की बात करें तो कितना किफ़ायती है ये? देखिए, जापानी प्रोडक्ट है, तो मैं बोलूँगा कि किफ़ायती क्यों है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ स्प्रेस कम हो रहे हैं। दाम इसका रहेगा लगभग इसकी 650 रुपया पर एकड़ की जो डोज़ है वो रहेगी, जो आपको रिटेलर से मिलना चाहिए। लगभग 650 से 700 रुपये पर एकड़ इसका दाम आपको मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये रीज़नेबल है, क्योंकि बहुत सारे स्प्रेस की कॉस्ट आपकी ये कम कर देगा और इसके साथ कुछ और चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जी, राजेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो ये खबर कहीं न कहीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है और इसमें एक नंबर दिया गया है, इंक्वायरी नंबर दिया गया है। यदि आप इस प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर सीधा कंपनी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.